तो अगली हेडिंग लिखो इकाई का मान निकालना, पेन कॉपी लेके बैठना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सीखते हैं इकाई का मान निकालना, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इकाई के मान निकालने पे। देखो केवल क्वेश्चन पे बात करें जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा, सवाल में आपको सारे कराऊंगा। इकाई का मान निकालना आप क्लास देखने के बाद एक एक सवाल लगा पाओगे, लेकिन पहले मैं आपको सिखाऊंगा। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, पहले मैं आपको कुछ टाइप सिखा रहा हूँ। मेरी बात पे ध्यान देना, सुनना, समझना। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, सुनना। जितने भी सम नंबर होते हैं 2 4 6 8, इन सबकी पावर 4 का जो इकाई का मान होता है वो 6 होता है। विषम नंबर 1 3 5 7 9, 5 को हटा दो, इन सबकी जो पावर 4 का मान होता है वो 1 होता है। विषम नंबर 1 3 7 और 9, इन सबकी पावर 4 का मान 1 होता है। 1 5 6 और 0 ये ऐसे मान हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का मान वही होता है। इकाई का मान वही होता है, समझे। अब एक बार ध्यान देना, सुनो, समझो, देखो, एक मिनट समझो। ये पावर 4 क्यों निकालते हैं, उसके पीछे कहानी क्या है, पहले ये समझाते हैं। कोई नंबर 4 से कब कटता है, जब लास्ट के 2 मान कट जाए या 2 जीरो हों, और 4 के बाद रिपीट होता है। इसकी कहानी सुनो। 3 की पावर 1 का मान यहाँ 3 है, 3 की पावर 2 का मान 9 है, 3 की पावर 3 का मान 27 है, 3 की पावर 4 का मान 81 है। जितने भी विषम नंबर हैं उनकी पावर 4 का मान 1 आता है। इकाई का मान 4 के बाद रिपीट होता है, इसलिए पावर 4 ही निकालते हैं। जैसे 5 का मान चाहिए तो 4 का भाग दें, 4 का भाग दें, 1 बचा, और 3 की पावर 1 3 हुआ, तो लिखा है 3 की पावर 41। आप इसे 4 से भाग दें तो 40 कटा, 1 बचा, तो आंसर 3 हुआ। बोलो समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? फिर एक बार ध्यान से देखना, समझना। जैसे कुछ भी आपके सामने लिखा है, पहले इतनी बात नोट कर लो, पहले आप ये बात नोट करो। जितने भी सम नंबर हैं उनकी पावर 4 का मान 6 होता है। जितने भी विषम नंबर हैं उनकी पावर 4 का मान 1 होता है। 1 5 6 और 0 पावर कुछ भी हो, इकाई का मान वही होता है। इकाई के मान 4 के बाद रिपीट होते हैं, इसलिए हमेशा 4 का भाग देते हैं। और कोई संख्या 4 से कब कटती है, जब उसके लास्ट के 2 मान कट जाए, लास्ट में 2 जीरो है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, एक एक क्वेश्चन लाइन से लगवाते चलेंगे, टाइप समझाते चलेंगे, ठीक है। इतनी सी बात नोट कर लो, सुनो, समझो। जैसे लिखा है 2 की पावर 40, 4 से कट रहा है, इकाई का मान 6 होगा। अगर लिखा है 3 की पावर 40, 4 से कट रहा है, इकाई का मान 1 होगा। 7 की पावर 120 लिखा है, 4 से कट रहा है, इकाई का मान 1 होगा। 9 की पावर 104, 4 से कट रहा है, इकाई का मान 1 होगा। जितने भी सम नंबर हैं उनकी पावर 4 का मान 6 होगा। जितने भी विषम नंबर हैं पावर 4 का मान 1 होगा, समझे। और जितने 1 5 6 और 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान हमेशा वही होगा। अब जब अगले क्वेश्चन चलते हैं, तो क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन लाइन से लगवा रहे, कोई परेशान नहीं होना, सीखने की कोशिश करना। पहले इतना आपने नोट कर लिया होगा, सारे क्वेश्चन लाइन से लगवा रहे। अगर आपको ऐसा पढ़ना है तो भैया श्री राम एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ये वाला लोगो मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, 101 रुपए में पूरे 1 साल तक आराम से मैथ सीख सकते हो। मैथ छोड़ो, मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी। तो आराम से आ जाओ, जल्दी से ऐप डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट करो। अभी एप्लीकेशन पहली बार लॉन्च हुआ है, मैं किसी भी कोर्स को पहली बार लेकर आ रहा हूँ, पूरा ईमानदारी से एक क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, इसका फायदा जल्दी उठा लो, ठीक है। चलो आ जाओ, ध्यान सुनना। लास्ट के 2 मान में भाग दिए, तो 2 मान में भाग देने पर आपने देखा कि ये 68 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचने का मतलब 4 आएगा। समझ में आया? फिर देखना, जैसे जैसे तुम्हें कोई टारगेट करना है तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा टारगेट ही होना चाहिए। वैसे इकाई का मान निकालने में मेरी बात समझो, टारगेट इकाई का मान है ना, तो इकाई के मान से मतलब है आखिरी के 2 मान में, तो 4 से भाग दो, 4 9 36, 1 बचा, और 1 बचा तो 3 आ गया, क्योंकि 3 की पावर 1 का मान ये होता है। अब उसके बाद सुनो, आखिरी के 2 मान में 4 का भाग दिया, 24, 2 बचा, 9 आ गया है। 7 - 2, गलती मत करना, ध्यान रखना। किसी भी संख्या का इकाई का मान 7 है, घटाना 9 है, नहीं घटेगा बगल से हासिल जाएगा, और 17 में 9 जाएगा तो आंसर 8 आएगा। 17 में 9 जाएगा तो आंसर 8 आएगा। 17 में 9 जाएगा तो आंसर 8 आएगा। तो जिन लोगों ने 8 किया है आप सभी लोग सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक है सर। चलिए उसमें मैं बात करता हूँ, ठीक है। क्लास में फ़ोन कर लेना। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए। आपको एक मल्टीपल दिया है, तो यहाँ पे 94 भी होगा, 95 भी होगा, और एक बार भी जीरो आ गया तो मान जीरो हो गया, खत्म। बस ऐसे ही करना था। एक बार भी जीरो दिख गया तो मान जीरो हो गया, बस, और कुछ करना ही नहीं है। और अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 7 55, 4 का भाग दिया, 52 कटा, 7 की पावर 3 होता है 343, बस
ऐसे ही करना है, कुछ और नहीं करना है, केवल देखो और मुस्कुराओ। आओ अगले क्वेश्चन पे। एग्जाम का प्रीवियस ईयर है। 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 की पावर 3 होता है 64, इकाई का मान हुआ 4। 9 का भाग दिया, 4 से पूरा पूरा कट गया, गुणे में 1 आया, 4 गुणे 1 किया 4 आया, 4 गुणे 1 किया 4 आया, खत्म। बस ऐसे ही करना है। आओ अगले क्वेश्चन पे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन एग्जाम यूपीएसआई का ही है, ध्यान से देखना। ये आपने 4 का भाग दिया, 72, 1 बचा 8 आ गया। ये आपने 4 का भाग दिया, 1 बचा, 7 की पावर 1 7 आ गया, 8 सत्ते 56 किया, इकाई का मान 6 आ गया, और इकाई का मान 6 आ गया, और आंसर भी 6 आ गया। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ, जल्दी आओ। इसका इकाई का मान बोला है, 4 का भाग दिया, पूरा पूरा कट गया, आंसर 6 हो गया। यहाँ जल्दबाजी मत करना, ध्यान रखना। किसी भी सम नंबर की पावर अगर कट जाए, इकाई का मान 6 आता है। किसी भी सम नंबर की पावर कट जाए, इकाई का मान हमेशा क्या आता है? 6 आता है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, यूपीएसआई क्वेश्चन है, एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ध्यान से देखना। आखिरी में 2 है, 4 का भाग दिया, 56, 56 कटता है 4 से ना, 56 कटता है, 1 बचा, 1 का मतलब 2 हो गया। तुमने देखा 4 का भाग दिया, 2 बचा, 3 की पावर 2 का मान होता है 9, और 9 दूनी 18 का, इकाई का मान 8, खत्म हो गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई का मान है? आपने 9 देखा, 4 का भाग दिया, 9 की पावर 2 बचा, 9 की पावर 2 81 होता है, आंसर 1 हो गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका इकाई का मान बताओ। एग्जाम देखो, देखो आखिरी के 2 मान में 4 का भाग दो, 48 कटा, 3 बचा, 7 की पावर 3, 343 होता है, आंसर क्या है? 3, खत्म हो गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। एग्जाम का क्वेश्चन है, आखिरी के 2 मान में 4 का भाग दिया, 52 कट गया, 52 4 से कट गया, 1 बच गया, आंसर हो गया। बोलो आ गया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, इसे पूछा क्या? इकाई का स्थान। देखो बच्चा, ये पावर लिखना भूल गया, ये जो भी है पावर लिखना भूल गया। शायद सवाल कुछ ऐसा होगा, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ। 1 2 5 6 8 की पावर होगी 152। तुमने देखा 4 से कट गया, और 8 की पावर 4 से कट जाए, इकाई का मान 6 हो गया। सीखा था, किसी भी सम नंबर की पावर 4 से कट जाए, इकाई का मान 6। बस देख के लगा दो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो। ऐप पे लाइक नहीं होता ना? नहीं होता, परेशान मत हो, एक कमेंट कर दो। अच्छा, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। सुनो, 4 से कट गया, 1 हो गया, 4 से नहीं कटा, 2 बचा, तो माइनस में 9 आ गया। इसे देखा 4 से नहीं कटा, 2 बचा, लेकिन 6 की कुछ होने पर 6 आता है। 6 की पावर कुछ भी होने पर 6 ही आता है। तो ये कितना हुआ? ये आपको मिला है माइनस का 9, और ये मिला है 7। तो 7 माइनस 9 नहीं होगा, 17 में 9 घटाओगे तो आंसर 8 आएगा। जब कभी माइनस वाला कम हो तो एक हाथ से ले घटाते हैं, जब कभी माइनस वाला कम हो तो एक हाथ से लेके घटाते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, कह रहा है इस गुणनफल में अंतिम के 3 अंक क्या हैं? बहुत सही, अंतिम के 3 अंक तुमसे पूछ दिए हैं। ये एग्जामिनर देख रहे हो कौन सा है? सीजीएल का है। इसमें स्टार बना लेना, क्वेश्चन में स्टार बना लेना, मजा आने वाला है। 6 5 4 3 2 1 गुणे 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 1 करा लो, केवल गुणे 1 कराओ, 6 आ गया। बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। 6 का गुणा 2 से कराओ, 6 के गुणे 2 कितना हो गया? 12 हो गया। समझ रहे हो ना? 6 गुणे 2 कितना हो गया? 12, कैरी 1 हो गया। 36 18, और 1 हासिल था, 1 19 हो गया, कट्टम लगाया। अब 5 का गुणा कराओ, 5 एकम 5 हो गया, फिर कितना हुआ? 5 दूनी 10 हो गया, 0 हो गया, कैरी 1 हो गया। 5 से 15 1 16 हो गया, बस अब कट्टम लगाओ। 4 का गुणा कराओ, 4 एकम कितना हो गया? 4 हो गया, बस देख के मुस्कुरा दो। 6 5 2 7 9 4 13 का 3 3 7 6 3 7 6 3 7 6। बोलो बाबूजी समझे? पूरा गुणा मत करा लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरा गुणा मत करा लेना, समझदार बनो, तभी समझ में आएगा। और क्वेश्चन में स्टार बना लेना। आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? विविध प्रश्न। अब ये लास्ट टाइप आ गया है, विविध प्रश्न। आज से चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन के देख लेते हैं, बाकी आप लोग करोगे, पीडीएफ में आपको सारी दे दूंगा। क्वेश्चन क्या है? अभाज्य संख्याओं पे मैं तुम्हें पूरे पॉइंट समझा चुका हूँ, ध्यान से सुनो, समझना। देखो, ये अभाज्य है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, खत्म। क्यों? ये 9 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी 11 का क्यूब लिखा है, एक ही ऑप्शन था, देखना ही नहीं था, करना ही नहीं था। ठीक है, आभास से पूरी क्लास लेनी है ना, समझो मेरी बात सुनो। ऐप पे जाना, ऐप पे ही जहर क्लासेस पढ़ी है, उसने मैंने आभास संख्याओं पूरा समझाया है, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो आभास से पूरे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, जितने सवाल बनते हैं सब समझ में आ जाएंगे। इतना तो कर लोगे ना? कर लेना, टाइम निकालना, 15 मिनट का वीडियो है प्राइम नंबर पे। अगले क्वेश्चन पे आओ, सवाल क्या है?
तीन अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है, इनका जो गुणनफल है, देखो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान सुनो, परेशान नहीं हो, सुनो। तीन अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं, ए बी सी, ठीक है। अब उसने बोला है पहले दो का गुणनफल जो है 323 है, और लिखा है अंतिम दो का गुणनफल बी इंटू सी जो दिया है तो आपको 221 दिया है। तो करना क्या है, समीकरण फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दो। एक बार देखो किससे कट रहा है, तो आपने देखा ही क्या किससे कट रहा है, देखो एक बार, 13 कम 13, 13 कम 13 7, दोनों 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, देखो भैया भाई साहब देखो, 13 दूनी 26, 26 का मतलब कितना बचा, 26 13 से काट रहे हो, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 6, 13 से नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है। हाँ हाँ हाँ, देखो भाई किससे कट रहा है फिर, 19 से किस प्राइम नंबर से कट रहा है ये चेक करना है तुम्हें। 19 से काटो, 19 से काटो तो 19 एक कम 19 17 बचा, इसे 19 से काटो तो 19 एक कम 19 कितना बचा, नहीं कट रहा है, ये 19 से नहीं कट रहा है, ठीक है। किसी प्राइम नंबर से कट रहा होगा, देखो भाई किस प्राइम नंबर से, दोनों में कॉमन प्राइम नंबर बी है, एक बार केवल बी से कट जाए, किसी प्राइम नंबर से कट रहा होगा, जिससे कट रहा है वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सुनो परेशान ना हो, नहीं निकाल पा रहे हो मत रुको, सुनो 221 किसके स्क्वायर के आसपास है, आपने कहा ये जो है वो है किसके स्क्वायर के आसपास, तो आपने कहा ये 15 का स्क्वायर 225 15 के आसपास है। 15 तक प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13, इन्हीं से कट रहा होगा, इन्हीं से कट रहा होगा, ठीक है। 17 से कट रहा है, 17 से काटू कितना आ रहा है, 17 से काटू कितना आ रहा है, 17 एक कम 17, 17 51, 13 आ गया, ये किससे कट रहा था, 13 से भी कट रहा होगा, फिर 19 से कट रहा था, भैया दोनों में कोई कॉमन नंबर से कटना है, दोनों में कॉमन नंबर होगा। अच्छा दोनों 17 से कट रहे हैं, 17 से काटने पर कितना मिला था 19, 17 से काटे कितना मिला 13, तो ये जो बी वाला मान है ना, बी वाला ये हो गया है 17, जिससे काटा है वो हो गया 17, सुनो समझो, यहाँ बचा है 19 और यहाँ क्या बचा है 13, फिर से एक बार सुनना, फिर से एक बार समझना, तीन अभाज्य संख्याएं अवरोही क्रम, अच्छा मैं इसीलिए परेशान हो रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहा हूँ, मुझे लगा संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हैं, लेकिन सवाल में साफ साफ बोल दिया है अवरोही क्रम, क्या बोल दिया है, अवरोही का मतलब क्या हो गया समझते हो ना, आरोही अवरोही, अवरोही बड़े से छोटा बड़े से छोटा, इसीलिए ऐसा हो गया, तो परेशान मत हो, तरीका समझ में आ गया होगा। पूछा क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, खत्म हो गया, समझ में आया, अच्छा लगा, मुस्कुराओ, परेशान नहीं। आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ और बताओ क्या सवाल, देखो एग्जाम, देखो एग्जाम कितना अच्छा है, ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या में संतरे हैं। ए बी से कहता है यदि तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मैं तुम्हारे पास बचे हुए संतरों को दुगने संतरे हो जाएंगे। बी उत्तर देता है तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे बचे हुए संतरों के बराबर हो जाएंगे। ए के पास कितने संतरे हैं, देखो ए और बी के पास कितने हैं ये अभी हमें नहीं पता है, लेकिन जो बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। ए बी से कहता है तुम मुझे, ए और बी प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या में संख्या है, प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या में संख्या है, संख्याएं दोनों अलग अलग हो सकती हैं, यहाँ पे हमने दोनों अलग अलग संख्याएं यहाँ पे मान ली। ए बी से कहता है यदि तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो 10 यहाँ पे दे दो, 10 यहाँ पे ऐड हो जाता है, ऐसा करने पर मेरे पास तुम्हारे बचे हुए संतरों के दुगने संतरे हो जाएंगे। तो अगर जब यहाँ पे 2 का गुणा करा लो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दुगना हो रहा है तो 2 का गुणा यहाँ कराओगे तो बराबर हो जाएगा। आगे बोला बी उत्तर देता है, तो भाई साहब बी भी कम कलाकार नहीं था, बी उससे क्या कहता है चलो ठीक है हम तो एक्स वाई हैं, लेकिन बी क्या कहता है अगर तुम मुझे 10 दे दो तो मतलब तुम यहाँ से चले जाओ और हमें यहाँ पे 10 दे दो, ऐसा कर देते हो तो मेरे पास तुम्हारे संतरे बराबर हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। यहाँ से आ गया x माइनस वाई बराबर 20, समझे, x माइनस वाई बराबर 20, इसको ध्यान से देखना, ये लिखा है x प्लस 10 और ये क्या लिखा है 2y माइनस 20 लिखा है, तो यहाँ से आप बना लोगे x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 10 को उधर भेज दोगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, तो ये हो गया x माइनस 2y बराबर 30 हो गया है, वो भी माइनस का है, वो लिखा है x माइनस वाई बराबर 20 लिखा है, तो यहाँ पे कुछ ना करो केवल माइनस कर लो, ये खत्म ये प्लस कर लो, यहाँ से y मिला और तुमने जैसे ही इसको प्लस किया तो यहाँ पर जो साइन था वो माइनस का था, और माइनस में से जब इतना गया
हाँ देखो देखो देखो, कुछ तो खेल हुआ, कुछ तो खेल हुआ, प्लस हो जाएगा, 50 हो गया। अब उसने बोला ए के पास कितने संतरे थे, ए के पास, तो वाई का मान तुमने निकाला है, और वाई का मान का मतलब क्या है, तुमने बी के पास निकाला है, ठीक है। अच्छा, बी के पास अगर 50 संतरे थे, समझना समझ, ऐसा एक्स का मान निकाल लो। देखो एक्स का वाई का मान अगर 50 आ गया है, तो वाई का एक्स का मान कितना होगा, 70 होगा, दोनों मान आ गए, तो ये मान क्या है, 70। क्वेश्चन में स्टार नहीं डबल स्टार बनाना, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में स्टार नहीं डबल स्टार बनाना, और बहुत प्यार से एक बार समझना कहना क्या चाह रहा है। दोनों के पास अलग अलग संतरे हैं, ये 10 देता है तो इसके पास दुगने हो जाते हैं, देने का मतलब कम होगा, ये बढ़ गए, ये दुगने हो गए, 2 का गुणा कराया बराबर हो गए। अब ये इससे कहता है कि हम तुम्हें 10 दे दें, 10 दे दिया, 10 यहाँ कम हो गए, 10 के पास बढ़ गए, दोनों आपस से बराबर हो गए, 2 समीकरण बन गए, दोनों को सॉल्व कर लिया, एक्स वाई के मान आ गए, एक्स वाई के मान है, वही आंसर है। एक्स वाई नहीं मानना, ए भी मान लो, लेकिन मानना तो पड़े, कुछ तो मानना पड़ेगा, समझे। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या है, शहर पी से क्यू तक की बस टिकट और क्यू से आर तक की 3 टिकटों की कीमत इतनी है। तो 2 टिकट पहले वाली है, 3 टिकट बाद वाली है, कीमत जो है वो 77 है, ठीक है। आगे इसके बाद क्या लिखा है, लेकिन शहर पी से क्यू तक 3 टिकट, पी से क्यू तक 3 टिकट, तो यह यहाँ पे 3 टिकट और ये यहाँ पे 2 टिकट, कीमत 73 रुपए है। पी से क्यू और आर का किराया कितना है, पी से क्यू और आर का किराया कितना है, मतलब एक्स वाई के मान बताने। अच्छा एक बार दोनों को जोड़ लो, जोड़ने पर 5x 5y मिला, इन दोनों को ऐड करने पर आपको 150 मिला, 5 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई का मान 30 मिला, दोनों का योग 30 होगा, दोनों का योग 30 होगा, एक ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया, अभी ये सही है, ये सही, 2 बचे हैं, सही नहीं है, 2 बचे हैं। अब देखो एक बार दोनों का अंतर ले लो, अंतर ले लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का x, और यहाँ पे जब अंतर ले लोगे तो अंतर तुम्हें मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, प्लस का वाई, और दोनों का जो डिफरेंस है तो आपको 73 में इतना मिलेगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब दो संख्याओं का डिफरेंस 4 है, माइनस एक्स का मान कम है, तो ये देखो ध्यान से सुनो, समझो ये कट जाएगा, 2y का मान यहाँ पे 34 मिलेगा, तो y का मान 17 मिलेगा, y का मान 17, देखो आंसर मुस्कुरा रहा है। क्वेश्चन में डबल स्टार बनाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन में डबल स्टार बनाओ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत परेशान करेंगे, आपको समझ नहीं आएंगे एग्जाम में करना कैसे। समझो, देखो, कोई दिक्कत हो बताओ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अमन के पास निश्चित संख्या में 20 रुपए, 10 रुपए और मूल्य वर्ग की नोट है, जिनकी राशि 390 रुपए है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बदल दी जाती है, तो पहले की तुलना में 90 रुपए कम हो जाते हैं। 20 रुपए के नोट के वर्गों की संख्या क्या है, बहुत सही, क्या सवाल है एक बार। 20 रुपए के माना एक्स नोट है, 10 रुपए के वाई नोट है, और रुपए जो है 390 है। अगर ये वाले वाई हो जाएं और ये वाले एक्स हो जाएं, ऐसा करने पर 90 कम हो गए, मतलब 300 हो गए। मुस्कुराओ, ध्यान सुनो, सीरियल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, तुम लोग देखोगे यूट्यूब पे लोग दुनिया का ज्ञान देंगे, लेकिन समझदार बन जाओगे ना तो बहुत आसानी से कर पाओगे, लेकिन दिमाग लगाना सीखो, फिर बोल रहा हूँ, दिमाग लगाना सीखो, समझदार बनो। इन दोनों का योग कितना हुआ, 69 हुआ, 3 से भाग दे दो, एक्स प्लस वाई का जो मान हुआ वो आपका कितना हुआ, 23। दोनों प्रकार के नोटों का योग कितना है, 23। अब उससे पूछा है 20 रुपए के नोट पूछे हैं, तो परेशान नहीं हो, सुनो, इन दोनों का अंतर ले लो, अंतर लेने पे क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई, दोनों का अंतर क्या है, 9। अब देखो 23 और 9 कितना हुआ, तो 23 और 9 हो गया 32, 32 का आधा हो गया 16, एक मान मिल गया 16, तो 16 में इसमें घटा लो, तो 16 में 16 का एक हो गया 16, 16 में क्या घटाओ 9, तो ये 7 आ गया, तो एक मान 7, एक मान 16, आंसर मैच कर गया है, मैच क्या कर गया है, 16। 20 रुपए के नोट कितने हैं, 16, 16, 16, स्टार बनाना, स्टार बनाओ अच्छा वाला, बिल्कुल नोट करके रखना एग्जाम में नए क्वेश्चंस के लिए, यूपीएसआई वाले ऐसे बिना देखे मत जाना, धोखा खा जाओगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, मजा आया, अच्छा लगा, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो, हाँ ना, कुछ तो जवाब दो भाई। कोई जवाब नहीं, गलत बात है, बहुत गलत बात है, तुम लोग एकदम शांत हो गए हो, सवाल समझ नहीं आ रहे क्या, बोलो भाई साहब, सवाल समझ नहीं आ रहे, रुक जाए क्या, बोलो, कुछ तो बोलो भैया। बाबू जी पढ़ रहे हो, कहाँ गए सब लोग, ऐसे बनोगे दरोगा बाबू, चाहिए तुम्हें सरकारी नौकरी, इतना धैर्य है ही नहीं, सब गायब हो गए, कोई कमेंट नहीं, एकदम शांति हो गई, थक गए लग रहा है, क्लास कम कर दें, कहाँ खो गए, सब कलाकार हो, इतने अच्छे सवाल चल रहे हो तुम गायब हो।
समझो, खेल है सवाल में। सुनना, देखना, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल समझा रहा हूँ, लाइव एग्जांपल है। जब मैंने क्लास शुरुआत की थी तो यहाँ पर जो लड़के थे वो 15 थे, लड़कियां जो थी, लड़कियों की संख्या यहाँ पर 25 थी। कितनी थी? 25। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता गया, लड़कों की संख्या एक बढ़ गई, लड़कियां कम होती चली गई। समझे? क्वेश्चन का लेवल बढ़ता गया, एक लड़का बढ़ता गया, एक लड़की कम हो गई, लेवल बढ़ा, लड़की कम हो गई। ठीक है, कितने क्वेश्चंस के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे? तो परेशान नहीं हो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 का है, इन दोनों का डिफरेंस जो 2 का है, मतलब 5 क्वेश्चन के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये मैं कहानी नहीं सुना रहा था, सवाल समझा रहा था। सवाल देखना, एग्जाम कौन सा है? एसएससी सीजीएल 2024। समझो, दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना। एक बगीचे में पहले वर्ष गुलबहार के 6 पौधे, तो गुलबहार के पौधे कितने हैं? 6, और प्रत्येक वर्ष माली 3 नए पौधे उगाता है इसमें। और चमेली के पौधे लगे हैं 26, और हर साल 2 पौधे कम होते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 20 का है, अंतर 5 का है। 4 साल बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। मैं आपको टाइप समझा रहा था, कोई तुम्हें ऐसे यूट्यूब पे समझाए तो बता देना मुझे, कोई तुम्हें समझाए। सारे नए क्वेश्चन हैं। चलो, अनुज पाल बोले भैया प्रणाम, कुछ तो बहुत देर से आए हो तुम, बहुत देर से आए हो, पूरी क्लास होने के बाद। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ भैया, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है पूजा चमेली और अंजू के पर्स में कुल 450 रुपये। चलो भैया ठीक है, तीनों के मिला के पास 450। पूजा के पास चमेली से 50 रुपये अधिक है, पूजा के पास चमेली से 50 रुपये ज्यादा है। चलो आगे आओ। अंजू के पास पूजा की तुलना में दुगने रुपए हैं। अंजू के पास, अंजू भाई साहब जो है, मतलब बहन जी जो है, इनसे क्या है? दुगने रुपए हैं। समझे? दुगने रुपए हैं। तो पूछा है अंजू के पास में कितने रुपए हैं? अच्छा, तीनों के में पूछा है। अच्छा ये बताओ, एक बार सुनो, थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ। इन दोनों का अंतर 50 है, इन दोनों का अंतर 50 है। ये ऑप्शन कह रहा है हमसे नहीं आंसर, ये कह रहा है हम नहीं आंसर, 2 बचे। अब एक बार फिर से आंसर देखो, इसके पास इसके दुगने से 100 रुपये ज्यादा है, तो इसका दुगना जो होगा, जहाँ 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, इसका दुगना हुआ तुम्हारा कितना? 100 हुआ। और ज्यादा कितना है? दुगने से 100 ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। इसका दुगना कितना हुआ? समझो, इसका दुगना कितना हुआ? अरे बोलो भाई साहब, कहाँ खोए हो? दुगना कितना हुआ? 150 से 100 ज्यादा है। आंसर मुस्कुरा रहा है, सॉल्व भी नहीं करना है, केवल दिमाग लगाना है, केवल दिमाग लगाना है। अच्छा, अभी परचेज किया है, कोई बात नहीं। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर से एक बार सुनो, जाना नहीं, रुको रुको रुको, समझा रहा हूँ। पूजा के पास देखो 3 लोग हैं, पूजा चमेली और अंजू, पूजा चमेली और अंजू, ठीक है। इसके पास इससे 50 रुपये ज्यादा है, इसके पास से दुगने हैं, तीनों को जोड़ लो और बराबर कर लो 450 के, एक्स्ट्रा मान आएगा, तीनों निकाल लो, खत्म। हमने कहा क्वेश्चन को ऑप्शन से ऐसे देख के उड़ा दो। समझे? समझे? दिमाग चला? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आज आपका एक चैप्टर समाप्त हुआ है, नंबर सिस्टम। अच्छा लगा, एक चैप्टर समाप्त किया है। इसी क्रम में कल हम लोग चलेंगे इसका अगले चैप्टर की ओर। पहले जो क्वेश्चन, पहला चैप्टर आपको कैसे लगा, एक ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, आपको क्लास कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगले बैच में नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ अगले चैप्टर में कल से चलेंगे हम लोग। सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल की क्लास। थैंक यू।